उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इन दिनों गर्म है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटी हुई हैं। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर भी दी थी। वहीं कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। कांग्रेस ने भी अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में रमेश दुबे को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है। ऐसे में रमेश दुबे भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उत्साहित करते हुए रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से लड़ना है। आखिर रमेश दुबे किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, इन सब बातों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता विनोद राजभर रमेश दुबे के यहाँ पहुंचे और उनसे खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। और मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में और यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे बड़े भैया रमेश दुबे जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं और आज हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे इनका क्या है विजन, क्या उद्देश्य लेकर के ये विधानसभा में उतरे हैं। पहले तो बहुत बहुत सर आपको बधाई हो, कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बधाई, धन्यवाद। क्या विजन लेके आप अतरौलिया में आए, आपको क्या लगता है अभी यहाँ कुछ अधूरा रह गया था, जो आप विजन लेके क्या रहे? अतरौलिया में अगर सच पूछिए तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। जिस विकास की बात कही जाती है वो विकास खोखला है, वो विकास कहीं से जनता को प्रभावित करने वाला, जनता के हित के लिए नहीं है। आप देख रहे होंगे चाहे जो है सौसैया हॉस्पिटल हो, डॉक्टर बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं, वहाँ सुई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिल्डिंग को पकड़ के जनता का भला होने वाला नहीं है। मेरे आने पर यहाँ स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कुटीर उद्योग का अभियान चलाया जाएगा। नौजवानों के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक अतरौलिया में भव्य स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ गन्ना काटा और लेवी दलालों और अपराधियों और ये गन्ना माफिया और धान माफिया से उनको मुक्त कराया जाएगा। आप जैसे मान लीजिए अगर आप विधायक बनते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता के आधार पर आप सबसे पहले क्या होगा, क्या आप करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता होगी ये हॉस्पिटलों पे दलाली बंद करना, गन्ना कांटों पे दलाली बंद करना, ये धान की लेवियों पर समुचित व्यवस्था करा के किसानों का धान समुचित मूल्य पर लिया जाना सुनिश्चित कराएंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहला काम हम एक स्टेडियम अपने नौजवान भाइयों को गिफ्ट करेंगे, देंगे, बनाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी का काफ़ी जनाधार रहा है और आपको क्या लगता है यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर बात कर लें तो ब्राह्मण वोटर भी काफ़ी यहाँ पर मायने रखता है। ऐसे में आप चूँकि ब्राह्मण हैं, क्या लगता है आपको ब्राह्मण वोटर आपके साथ हैं या किसी अन्य दल के साथ जा रहे हैं? अब अतरौलिया जात पात धर्म की बातों से ऊपर उठ के विकास की बात करेगा। अब अतरौलिया ये जातीय भावनाओं से ऊपर उठ के हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, समुचित रोजगार की बात करेगा, ना कि जातीय भावनाओं की बात करेगा। इसमें फंसाने वाले राजनेता हमारी इस जनता का शोषण करते हैं। वो कहीं न कहीं से भेष बदल के जनता का खून चूसते हैं। ये शोषण अब बंद होगा, ये खून चूसना बंद होगा। किसी भी जात बिरादरी धर्म के लोग हैं वो सभी विकास की बात करेंगे, हम उनके साथ कंधा से कंधा लगा के लड़ेंगे और अतरौलिया में वास्तव में विकास होगा। दीवार और खंभे नहीं गिनाए जाएंगे विकास के नाम पे, जो कि खोखले हैं। जनता केवल सर टकरा के अपना सर फोड़ रही वहाँ पे। अभी तक हमने अतरौलिया की बात की, अब हम बात करेंगे प्रदेश स्तर की। जैसा कि कांग्रेस देश स्तर की पार्टी है और हर जगह इसका है बोलबाला, तो यूपी में इस बार आप कितनी विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और क्या स्थिति रहेगी इस बार कांग्रेस की? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने जातीय ये धर्म की बात, जात की बात, इनसे परे हट करके जातीय समरसता, सामाजिक समरसता की बात करेगी और विकास की बात करते हुए कांग्रेस के साथ पूरी तरह से मतदान करेगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं। इतने में कितनी आपने लक्ष्य रखा है, कितनी सीटों का कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है, कितनी सीटों का लगभग? हम निश्चित रूप से बहुमत प्राप्त करेंगे। सीटों का आकलन
जनता स्वयं आपके समक्ष ला देगी। प्रियंका जी, जैसा कि आप महिलाओं के लिए प्रियंका जी काफ़ी लड़ रही हैं, क्या कहेंगे आप महिलाओं को लेकर के कितना यहाँ कार्य करेंगे? महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कार्य किया जाएगा और उनको हर तरह से ये आश्वस्त किया जाएगा कि उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार, कहीं किसी प्रकार से उनके हित की अनदेखी नहीं होने पाएगी। मेरा ये वादा है कि पूरी तरह से हमारी अतरौलिया विधानसभा प्रदेश की, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, उनकी सरकारें सुरक्षा प्रदान करेंगी, उनको जो है सशक्त बनाएंगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? केवल एक बात कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे अतरौलिया के निवासियों, जाति धर्म से ऊपर उठ के प्रश्न पूछना सीखो। तुम्हारा ही अन्न, तुम्हारे ही खेत का दाना तुम्हारे घर में पहुंचा के एहसान जताया जा रहा है। तुम्हारे खान पान को अपना बता के उस पर अधिकार जताया जा रहा है। तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाओं का धन चुरा के अपना पेट भरा जा रहा है। जाग जाओ, अपने विधायक से प्रश्न पूछो, अपने नेताओं से प्रश्न पूछो, सत्ता में बैठे हुए लोगों से प्रश्न पूछो। और जिस दिन आप प्रश्न पूछना सीख जाएंगे, ये सारे दलाल, सारे धोखेबाज, सारे शोषणकर्ता अतरौलिया छोड़ के भाग जाएंगे। ये मेरा वादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तेज न्यूज से बातचीत करने के लिए। जनता को, आपको, मेरे सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमेश दुबे जी, जो कि काफ़ी चर्चाओं में इन दिनों हैं और इनको कांग्रेस ने घोषित किया है। ऐसी ही आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज न्यूज। धन्यवाद।